नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आज हम मौजूद हैं एक मंदिर में। मंदिर यानी शिक्षा का मंदिर, जहां पर बच्चों को गुणवान बनाया जाता है, उन्हें शिक्षा दी जाती है। लेकिन कभी आप सबने सोचा है कि बच्चों को शिक्षा के साथ एक और चीज़ देना जरूरी है, वो क्या है? तो वो है संस्कार। आज हम मौजूद हैं पानीपत के आर्या बाल भारती पब्लिक स्कूल में, जहां पर बच्चों को शिक्षित तो किया जाता है, साथ ही उन्हें संस्कारी बनाया जाता है, ताकि आगे जाकर वह अपने देश का, अपने माँ बाप का नाम जो गर्व से ऊंचा करे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि अभी हमने आपको कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कारी कैसे बनाएं, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने कहा था कि हम आपको एक ऐसे स्कूल में ले जाएंगे जो कि स्कूल कम और मंदिर ज़्यादा लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है। और जो स्कूलों में अधिकतर शुरुआत होती है प्रार्थना के साथ तो होती है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी विशेषता है स्कूल की, यहाँ पर हवन यज्ञ के साथ पूरा जो स्कूल का कार्यक्रम है शुरू किया जाता है। और अभी हम आपको बता दें कि देखिए, आपको देखकर ऐसा लगेगा कि किसी बाग में है, तो हम किसी बाग में नहीं है, बल्कि ये आर्या बाल भारती पब्लिक स्कूल का जो एक प्रांगण बनाया गया है, ग्राउंड है। ग्राउंड में देख पा रहे हैं कि जो प्रकृति है आपको यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से दिखती हुई नजर आएगी। हर वह यहाँ पर पेड़ पौधे, फूल, वनस्पति आपको चारों तरफ नजर आएगी। और देखिए, हमारे सामने अब मौजूद हैं आर्या बाल भारती पब्लिक स्कूल के आचार्य जी, जो कि आज हमें बताएंगे कि आर्या बाल भारती पब्लिक स्कूल के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पर बच्चों को संस्कारी बनाया जाता है। तो बच्चों को किस तरह से संस्कारी बनाया जाता है, तो सबसे पहले हम आचार्य जी का दिल के गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। तो आचार्य जी, अभिनंदन है आपका। आपका भी स्वागत है। तो आचार्य जी, जो हमारे दर्शक हैं, पानीपत और हरियाणा के जो प्रदेशवासी हैं, वो कहते हैं कि आर्या बाल भारती पब्लिक स्कूल ऐसा स्कूल है जहाँ पर बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कारी बनाने का काम किया जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और शिक्षा के साथ संस्कारी बनाना क्यों जरूरी है? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। और जो शिक्षा है उसका जो मूल उद्देश्य है वो संस्कार से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अक्सर ज्ञान लेकर और नौकरी प्राप्त करना वो एक ऊपरी एक उद्देश्य है, लेकिन वो भी तभी पूरा होता है जब संस्कार हों। यदि किसी भी सर्विस में आप जाते हैं और संस्कार नहीं है तो वहाँ आप अपने पद से न्याय नहीं कर सकते। चाहे किसी छोटे पद पर जा रहे हैं या बड़े पद पर, ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर सकते। और वही आज देखने में आ रहा है समाज में कि जब संस्कारी बनकर अपने पद पर कहीं नहीं जाते तो वो ठीक ढंग से सेवा नहीं कर पाते समाज की, और लोग पीड़ित ही होते हैं, आम जनता। तो यहाँ जो आर्य समाज का यह विद्यालय, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, जो दयानंद मठ रोहतक में हमारा मुख्य कार्यालय है, उससे संचालित है ये विद्यालय, जहाँ हम खड़े हुए हम भी यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो हमारा पूरा वो रहता है कि भाई जो विद्या ददाति विनयम, के विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, संस्कार की, अनुशासन की प्राप्ति होती है, उस पर हमारा पूरा बल रहता है, अनुशासन पर, कि विद्यार्थी का कैसा अध्यापक के प्रति बर्ताव हो और कैसा वो अपने प्रति उसका कैसा बर्ताव हो, अपने कुलीग्स के प्रति उसका कैसा बर्ताव हो। तो ये सारा हम ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। आर्या बाल भारती पब्लिक स्कूल की विशेषता यही बताई जाती है कि जो स्कूल शुरू किया जाता है, शुरू में आपके यहाँ यज्ञ होता है। यज्ञ हवन करने की महत्व क्या है और इसे क्यों करते हो आप? देखिए, यज्ञ ऋषियों ने बताया, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म है, कि यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम।
तो ऋषि जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ से जहाँ वो वायु की शुद्धि होती है और जो हानिकारक रोगाणु होते हैं वायुमंडल के अंदर वातावरण में, जो सामग्रियाँ औषधियाँ उसमें डाली जाती हैं गूगल आदि विशेष करके, तो उससे वो रोगाणु भी नष्ट होते हैं। और साथ में जो वैदिक प्रार्थनाएं उसमें की जाती हैं, जैसे एक मंत्र, केवल एक ही मंत्र मैं लेता हूँ, ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासुए यद भद्रम तन्न आसुए, कि हे ईश्वर आप सकल जगत के बनाने वाले हैं, सबको प्रकाशित करने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। आपकी कृपा से जितने मेरे दुर्गुण हैं वो दूर हो जाएं और जितने सद्गुण हैं उनकी मेरे को प्राप्ति हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना भी साथ के साथ जब चलती हैं, और प्रार्थना करने से बच्चों में अहंकार भी नहीं रहता, प्रार्थना करने से उनमें विनम्रता आती है और दुर्गुणों के छोड़ने की एक वृत्ति बनती है, एक अनुशासन का वातावरण यहाँ बनता है। और आपको हैरानी होगी कि जो यज्ञ की जो वो भस्म बनती है, राख बनती है, उसको हम जो पौधे हैं उनमें डालते हैं, उसका हमने गजब का एक लाभ देखा है। हमारी अंगूर की बेल हम आपको बाद में दिखाएंगे, सैकड़ों गुच्छे उस पे लगे हुए थे और खट्टे नहीं थे अंगूर बिल्कुल भी। एक आम का पौधा वो सूख गया था, हमने बड़ा उसका उपचार किया, वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिर हम यज्ञ का धुआं वहाँ देने लगे और यज्ञ की राख जब हमने डाली तो वो दिखाएंगे फिर से फूटने लगा। बिल्कुल आचार्य जी, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चारों तरफ सुंदर सुंदर जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, लगे हुए हैं। बताएंगे कि कौन कौन से वृक्ष और पेड़ पौधे यहाँ लगे हैं और क्या वो फल देने वाले हैं या शो पीस के लिए लगे हैं? बिल्कुल, देखिए हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई फलदार वृक्ष होने चाहिए, जो मैं अपना मेरा एक भाव था, ताकि बच्चे हैं और मेहमान हैं कोई आने वाले। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी प्रशंसा के लिए, यानी एक प्रेरणा के लिए, कि आज तक मैंने विद्यालय का एक भी फल नहीं चखा है, केवल इस भावना से कि भाई बच्चे भी हैं हमारे पास, मॉनिटर्स आदि जो होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए दे देते हैं, मेहमान आए उनको देते हैं ताकि विद्यालय की प्रशंसा करें। और आप देखेंगे जो फूल हैं, गुलाब, डेलिया आदि और गेंदा आदि वो हैं, लेकिन साथ ही जो वृक्ष हैं जैसे नींबू हमारा वो दिखाएंगे आप, ये बिल्कुल जो मोटा नींबू होता, कागजी नींबू जिसको हम बोलते हैं, और कोई भी इसके अंदर बीज नहीं होता, और हाँ, और बिल्कुल ये लदा हुआ था फलों से। और अब भी आप देख रहे हैं कि कितने फल आएंगे, इसको कैसी तैयारी है इस पौधे की। और जितने भी हमारे ग्रीष्म काल में वो आते थे मेहमान, हम इससे ही नींबू लेकर और उसी से उसका वो बनाते थे। बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पर केले के जो वृक्ष देख रहे हैं हम, हाँ जी, ये बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे भी लग रहे हैं। बिल्कुल, जो प्रकृति आप दिखा रहे हैं यहाँ पर, सौंदर्यकरण बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो ये आप स्पेशल यहाँ कहीं बाहर से लाए या स्कूल की तरफ से लगाया गया? देखिए यहीं पानीपत में एक नर्सरी से हम लाए, और दो तरह के, एक तो लंबे हो गए थे जो वृक्ष ऐसे थे, उन पर जो फल लगा हुआ था वो पका नहीं, और जो ये नस्ल हमने अब संरक्षित रखी है, इस पे आपको हैरानी होगी जब आओगे समय पे ये पकेंगे तो इस पर ही ये पीले हो जाते हैं। और इसका टेस्ट लेके जब देखा अध्यापकों ने तो वो कह रहे हैं अमृत तुल्य है। एक और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, जैसे एसिडिटी निवारण के लिए केला बताया जाता है, लेकिन बाज़ार में जो पका हुआ उसके केमिकल के अंदर जो केला है वो तो और एसिडिटी उत्पन्न कर देता है। तो हमारी तो प्रार्थना है सब दर्शकों से जो भी देख रहे हैं कि ऐसे नस्ल का वो अपने घरों के अंदर भी या कोई खाली स्थान हो उसमें ज़रूर लगाएं। ये देखिए आप, ये ऊपर कैमरा वो देखिए कितने गुच्छ लगे हुए हैं अंगूर के, और ये काले अंगूर हैं। तो इस तरह तैयार कर सकते हैं, इसमें भी हम हवन की वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आर्य बाल भारती शिक्षा देता है, संस्कार देता है। क्या धर्म के प्रति बच्चों को जागरूक करने का काम भी करता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए धर्म में कोई मत पंथ नहीं है, धर्म एक अलग वो है वस्तु। बहुत से जो लोग हैं वो धर्म को ही नहीं जानते कि धर्म है क्या, असल मायने क्या है धर्म के। तो उस पर आप प्रकाश डालें एक बार। देखिए हर शब्द में जो सार्थक शब्द है
और हमारे देश का यह गौरव देखिए, हमारे नाम भी सार्थक हैं सबके, जॉन और डेविड। इसका अर्थ आप बताओ किसी डिक्शनरी में मेरे को देख के कि इसका अर्थ क्या होता है। लेकिन इंद्रजीत, दीपक और इनके जगदीश, इनके सबके एक सार्थक अर्थ है। इसी तरह से इंद्र जिसने इंद्रियों को जीता, तो उसी प्रकार धर्म के मायने क्या है? हाँ, धर्म का अर्थ क्या है? हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। धर्म एक शब्द का अर्थ है दरी धारणे, धातु से बना है, दरी धारणे पोषणे, के जिन नियमों को धारण करने से हमारी शारीरिक, मानसिक या आत्मिक ये तीनों उन्नति होती है, वो नियम धर्म है। जैसे सत्य बोलना, चोरी न करना, मेहनत पुरुषार्थ करना, किसी को मन वचन कर्म से किसी को कष्ट न देना, विद्या पढ़ना, ये सब धर्म के। और अहिंसा परमो धर्म है, कि अहिंसा प्रमुख धर्म है। इसी तरह मनु महाराज ने जैसे धृतिक समाधमो अस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह दी विद्या सत्यम क्रोध है 10 कम धर्म लक्षणम, ये धैर्य आदि, ये 10 धर्म के। फिर ऋषियों ने कहा आचार्य परमो धर्म है, सदाचारी है वह धार्मिक है। बिल्कुल, आप देखते होंगे कि आजकल कलयुग है, घोर कलयुग है। इस समय जो खान पान है वो पूरी तरह से बदल चुका है। केमिकल युक्त जो खान पान है हम ग्रहण करते हैं हर दिन। इंद्रियों पर आजकल बच्चों का कंट्रोल नहीं रहता। आप देखते होंगे 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चे गलत काम करने लग जाते हैं। और हमने सुना है आर्या जो आपका समाज है इंद्रियों पर एक कंट्रोल करने को सिखाता है। तो किस तरह से हम अपने इंद्रियों को जीत सकते हैं? देखिए, ये मनु महाराज का देश है। आप वाल्मीकि रामायण उठा के देखोगे तो जो अयोध्या थी वो मनु महाराज की बसाई हुई है। और वाल्मीकि जी ने राम का इतिहास लिखा, तो ना वाल्मीकि जी अलग हो सकते, ना मनु अलग हो सकते हैं, ना राम अलग हो सकते हैं। ये एक ही परंपरा को, वेद को मानने वाले थे। और इनके नाम पर हमें भी अलग नहीं होना चाहिए, हमें एक होके रहना चाहिए किसी भी धर्मी के बहकावे में, और वो नहीं आना चाहिए। जैसे आपने परंपराओं की बात बताई, मनु महाराज ने ही विद्यार्थियों के नियम वो निश्चित किए। और पहले जब विद्यार्थी गुरुकुल में जाता था, अब विद्यालय हो गए, गुरुकुल में जाता था, तो प्रथम जो प्रवचन आचार्य उसको देता था वो गायत्री मंत्र का ही देता था। साथ ही इंद्रियों के विषय में बताता था। करण, तवक, चक्षुषी, जिह्वा, नासिका, चयु, पंचमी समृता के 5 तो ये ज्ञानेंद्रियां हैं। और जैसे घोड़ों को नियंत्रण में रखा जाता है, ऐसे ही इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। जिसके घोड़े नियंत्रण में नहीं रहते वो मार्ग से भटकेगा, गड्ढ में कहीं गिरेगा। और जिसके ये नियंत्रण में हम रहेंगे, हमारी जीवा गलत खान पान नहीं करेगी। आज देखिए, आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से एक अपील करना चाहता हूँ कि कैसे हमने इंद्रियों से नियंत्रण खो दिया। यदि हम दौड़ भी लगा रहे हैं तो लीड लगा के लगा रहे हैं, गाने सुनकर। हम कोई व्यायाम कर रहे हैं तो डीजे बजा कर रहे हैं। जबकि ऋषियों ने, योग दर्शन का ऋषि कहता है कि घोड़े में संयम करो दौड़ते हुए, कि मेरा घोड़े जैसा बलाई, दंड आदि लगाते हुए सिंह में, या बलेशु हस्त बलादिनी, बल में मैं हाथी के समान बनूं, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। हमारे आचार्य जी हैं यहाँ पर। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, पानीपत में बहुत सारे ऐसे स्कूल चल रहे हैं, लोग अपने बच्चों को आर्य बाल भारती पब्लिक में एडमिशन क्यों करवाएं? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को साधुवाद, और इतना अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आर्य बाल भारती में ही क्यों करवाएं? आर्य बाल भारती के अंदर आपको वो सारी चीज़ें अपने बच्चे के लिए मिलेंगी जो अन्य विद्यालयों में नहीं है। कौन सी चीज़ें हैं? सर्वप्रथम प्राकृतिक वातावरण आपने देखा होगा, और आचार्य जी के माध्यम से आपने सुना भी है कि कितना अच्छा प्राकृतिक वातावरण है। आजकल प्राकृतिक वातावरण तो सभी स्कूल लगभग उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना भव्य नहीं होगा जितना, और बिल्कुल खुला और खुले हवादार कमरे। और उससे भी बढ़कर हमारे जो अध्यापक हैं बहुत ही ज़्यादा योग्य, और सर्वप्रथम आते ही उनको प्रकृति के साथ साथ धर्म के साथ भी जोड़ना, यज्ञ के साथ जोड़ना, जिससे बुद्धि का बहुत ज़्यादा विकास होता है। यज्ञ से, जब यज्ञ का धुआं यहाँ फैलता है तो मन मस्तिष्क हमारा बिल्कुल शांत होता है और पढ़ाई में मन लगता है।
बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न होती है और नकारात्मक बाहर जाती है। आपसे जानना चाहें कि एडमिशन शुरू हो चुका है कोरोना महामारी के बाद, धीरे धीरे जो पटरी पर आना शुरू हो चुकी हैं गाड़ियाँ, अब क्या कुछ अलग होने वाला है? और सबसे ज़्यादा जो माता पिता ये सोचकर अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल भेजते हैं कि गुणवान बनेगा, संस्कारी बनेगा, अच्छा काम करेगा देश और समाज के लिए पूरे, तो क्या आर्या बाल भारती पब्लिक स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं सभी संस्कारी ही बनेंगे? देखिए, सर्वप्रथम आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका और आपके चैनल का। हमारा विद्यालय जो आचार्य जी ने सबसे पहले एक बात बताई थी कि हमारे पूर्वज ऋषि थे और ऋषि मुनियों का ये देश है। सर्वप्रथम यहाँ पर यज्ञ होता है, हम संस्कृति से जुड़े होते हैं। और अब जो लास्ट ईयर जो गया है, कोरोना की बात आपने की, उसमें भी हमारे क्या सब स्कूलों में पूरा देश ही बंद रहा था, तो बच्चे नहीं आ पाए थे। उससे पहले का मैं आपको बताना चाहता हूँ, यज्ञ होता है तो उसके उपरांत जब प्रेयर होती थी तो सर्वप्रथम हम आचार्य जी से प्रेयर में आपने एक अनुशासन शब्द सुना है, लेकिन उस अनुशासन शब्द का दूसरे स्कूलों में क्या महत्व है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे स्कूल में उस अनुशासन शब्द का 100% महत्व है। ब्रह्मचर्य की शिक्षा और धर्म की शिक्षा, सत्य की शिक्षा और खान पान की, व्यवहार की, बच्चे के 4 बजे उठने की प्रेरणा से लेकर रात्रि 10 बजे तक 11 बजे तक सोने की जो प्रेरणा, जो हर एक टॉपिक यहाँ रोज बताया जाता है बच्चों में, उससे हर तरह की शिक्षा बच्चे में आती है। और हमारा विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है, हमने कभी भी पंपलेट नहीं छपवाए यहाँ एडमिशन के, कभी भी बैनर नहीं लगवाए, आप पूरे शहर में देख लेना, कभी भी हमने चैनल वालों को बुला के इस तरह से हम प्रचार आदि नहीं करवाते। लेकिन आप आए हो, आपका जो सौभाग्य है, हमने आपका स्वागत किया। बिल्कुल, अब आचार्य जी से आखिरी बार संदेश जानना चाहेंगे, जो लोग आपको देख रहे हैं, पानीपत हरियाणा के प्रदेशवासी, अभी उन्हें 2 शब्दों में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए कि सत्य एक है और सबके लिए है, चाहे कोई किसी मतपंथ से हैं, तो जो विरुद्धवाद है, जिन चीज़ों में विवाद है, उनको छोड़कर और जो सबके अनुकूल सत्य हैं उनको स्वीकार करें। और बच्चे जो देश का भविष्य हैं, माता पिता अभिभावक अपनी स्वयं की बुराइयों को दूर रह कर और बच्चों का निर्माण करें, इससे आत्मसंतुष्टिदायक कोई वो नहीं। और अंत में मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि जो भी ये सोसाइटीज़ आदि और संगठन ऐसे बने हुए हैं, उनके कारण बच्चों में और अध्यापकों में थोड़ा गैप आता जा रहा है। थोड़ा सा कठोर बच्चे को कहते हैं, वो विवाद और वो उत्पन्न हो जाता है। तो माता पिता और अध्यापक बच्चे की भलाई के लिए ही बच्चे का ताड़ना करते हैं, बच्चों को कुछ कठोर शब्द और वो कहते हैं, ताड़ना कर देते हैं, तो कभी भी इन बातों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। यही हमारे देश की संस्कृति है। माँ भाष्यकार जो पतंजलि ऋषि हुए, वो भी कहते हैं कि अमृत चखाने के लिए माता पिता और अध्यापक बच्चे का ताड़न करते हैं, किसी वैर भावना से नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, धन्यवाद। तो देखा आप सबने, ये हमारे साथ अभय आर्या जी थे, आर्या बाल भारती पब्लिक स्कूल के आचार्य, जिन्होंने कहा कि हमारा मकसद यहाँ पर पैसे कमाना कतई नहीं है। मकसद ये है कि आपके बच्चों को संस्कारी बनाया जाए, गुणवान बनाया जाए, और सबसे बड़ी बात जो होती है, देश को एक अच्छा नागरिक दिया जाए, ताकि आगे जाकर वह पूरे समाज और देश का नाम रोशन कर सके। अगर आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, तो आप भी अपने बच्चों का एडमिशन पानीपत के आर्या बाल भारती पब्लिक स्कूल में करवा सकते हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप भी अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।